अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम मौजूद सामीन ठीक होंगे। तो सामीन मोहतरम, आज की जो मेरी वीडियो है वो है गूगल क्रोम के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम की 10 ऐसी सेटिंग्स के हवाले से बताऊंगा कि अगर आप वो सेटिंग अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे गूगल क्रोम में कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे आप अपने गूगल क्रोम में वेबसाइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, फ़िल्टर्स आप ऑन कर पाएंगे ताकि आप किसी को भी अपना मोबाइल या अपना कंप्यूटर देते हैं तो वो कोई किसी किस्म की भी जो रिस्ट्रिक्टेड साइट है उस पर ओपन नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आप उसमें अपने इस तरह से पासवर्ड सेव कर पाएंगे ताकि उनको कोई भी एक्सेस ना कर सके, लेकिन आप अपना कोई भी अकाउंट से किसी भी अकाउंट से उसमें लॉगिन होना चाहो तो एक क्लिक पे आप लॉगिन कर सको। उसके अलावा आप अपनी जो फेवरेट साइट्स हैं उनको उसमें किस तरह से मैनेज कर सकते हो, अपनी हिस्ट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे नए व्यूअर्स को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सामईन मोहतरम, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले आपको बताता हूं जो पहली सेटिंग है गूगल क्रोम की कि आप किस तरह से अपना जो गूगल क्रोम है या अपना मोबाइल है या उस पर जो कोई पोर्न मटेरियल है या कोई प्रोहिबिटेड मटेरियल है उसको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। असल में होता ये है कि अक्सर और बेशतर हम कुछ ऐसी जो पोर्न साइट्स हैं उनको ओपन नहीं भी करते, लेकिन किसी साइट में उनके लिंक्स मौजूद होते हैं पॉपअप की शक्ल में। हम जैसे ही उन पर क्लिक करते हैं तो फिर हमको वो ऐड की शक्ल में दूसरी जो साइट्स हैं जब वो हम ओपन करके उन पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो उन पर भी वो शो हो रहे होते हैं, जिससे अगर आप किसी के साथ बैठ के कोई ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं तो अचानक इस तरह का ऐड अगर वहाँ पे अपीयर हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। तो इससे निजात हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो गूगल क्रोम है उसको ऑन करना है। ऐसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, बिल्कुल जो इसकी लास्ट पे लेफ़्ट साइड पे सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का, उस पर आप क्लिक करेंगे। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप एक नए टैब पे आ जाएंगे और इस टैब पे आप ये देख रहे हैं शो मोस्ट रेलिवेंट सर्चेज। अगर तो आपने इसको क्लिक किया हुआ है तो आपको हर तरह की जो पोर्न मटेरियल है या प्रोहिबिटेड मटेरियल है आपकी सर्चेज में शो होगा। और अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया, अगर आप इससे नीचे वाला फिल्टर एक्सप्लिसिट रिज़ल्ट को क्लिक करेंगे तो आपको कोई किसी किस्म का भी प्रोहिबिटेड मटेरियल आपकी सर्चेज में शो नहीं होगा। इसके दूसरे नंबर पे ऑप्शन है वीडियो का। अगर इसमें 3 ऑप्शन है, डू नॉट ऑटो प्ले प्रीव्यू ऑन वाईफाई ओनली, ऑटो प्ले प्रीव्यू ऑन वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क्स। तो आप बेहतर ये है कि जो इसमें दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ ऑटो प्ले जो आपका है वो सिर्फ वाईफाई पे ही आपकी वीडियोस ऑटो प्ले हों, क्योंकि अगर आप अपने डाटा पे भी ऑटो प्ले करेंगे तो आपका डाटा कंज्यूम होगा। और आपको पता है कि जो यूट्यूब है वो ऑटो, अगर आपको नेट की स्पीड उसको अच्छी मिलती है तो आपकी वीडियो को जब ऑटो प्ले करेगा तो एचडी में प्ले करेगा। और एचडी में अगर कोई वीडियो 72 MB की उसने प्ले की तो आपका डेफिनेटली उसी हिसाब से डाटा पैकेट्स की शक्ल में कंज्यूम होगा। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो है रिसेंट लोकेशन। जो रिसेंट लोकेशन है ये आप इसको सेव अपनी रिसेंट लोकेशन इसको करवाएं। अगर आप इसको डू नॉट सेव लोकेशन करेंगे तो एक और गूगल का ऑप्शन होता है फाइंड माय डिवाइस। तो अगर आपकी खुदा न खास्ता मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस कहीं पे गुम हो जाती है तो अगर आपने ये ऑप्शन डू नॉट सेव रिसेंट लोकेशन किया होगा तो आपकी डिवाइस जो है वो आप सर्च नहीं कर पाएंगे। और वो डिवाइस फाइंड माय डिवाइस से सर्च करते कैसे हैं, ये इस हवाले से मेरी कंप्लीट इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद है हैंड राइट जो है आप सर्च में जाके तो हैंड राइटिंग के थ्रू वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं।
इसका अभी मैं आपको डेमो देता हूँ। इसको मैं इनेबल करता हूँ और नीचे इसको सेव कर देता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा, अब आप देखिएगा कि मैं कोई भी सर्च करूँगा तो मैं यहाँ पर अगर ए लिखना है तो मैं यहाँ पर ए लिखूँगा, ए ऊपर लिखा गया है। अगर मैं जे लिखूँगा तो यहाँ पर जे लिखा गया। अगर मैं आई लिखूँगा यहाँ पर आई लिखा गया। यानी आप इस तरह से ग्लाइडिंग करके कोई भी सर्च जो है वो कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पे है प्राइवेट रिज़ल्ट। प्राइवेट रिज़ल्ट पे आप डोंट यूज़ प्राइवेट रिज़ल्ट पे ही क्लिक करें। बेसिकली ये प्राइवेट रिज़ल्ट ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जो कि गूगल के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, गूगल की मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स है यूज़ करते हैं, जैसे कि एडमोर हो गया, एडसन्स हो गया, या गूगल के जो और कार्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए। तो अगर तो वो यहाँ पर यूज़ प्राइवेट रिज़ल्ट करेंगे तो उनका जो उनकी पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी सर्च इंजन से गूगल जो फैच करके लेके आएगा। तो ये डू नॉट यूज़ पे ही क्लिक करना चाहिए आपको ज़रूर। तो सामान्य मोहतरम, अब मैं जो नेक्स्ट सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ गूगल की, उसके लिए आपको अपने जो राइट टॉप पे आप देख रहे हैं कॉर्नर में 3 डॉट्स, आप इन पे क्लिक करेंगे। इन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो है न्यू टैब। ये न्यू टैब है, इसको आप छोड़ दें। ये उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क में आपकी वो वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप, अगर तो कोई आपको वेबसाइट पसंद है तो आप उसको बुकमार्क करते हैं तो वो यहाँ पे सेव होती है। जैसे कि मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो बुकमार्क्स वेबसाइट्स हैं जो मुझे पसंद हैं वो यहाँ पर सेव हैं, और इनको मैं एज इट इज़ जस्ट एक क्लिक पे ऑन कर सकता हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हिस्ट्री का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जैसे ही आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप इस नए टैब में आ जाएंगे, और इसमें भी हिस्ट्री क्लियर करने का ऑप्शन है। ये आप हिस्ट्री क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो आप टाइम रेंज कर सकते हैं कि आपको किस टाइम तक की हिस्ट्री क्लियर करनी है, लास्ट आवर की, 24 आवर, वट जो भी है। तो उसके बाद एक एडवांस ऑप्शन है। इसमें एडवांस ऑप्शन में आप जितने ज़्यादा आपने ब्राउजिंग की है, आपके कुकीज़ में जो डाटा सेव है, बेसिकली कुकीज़ हर ब्राउज़र की होती हैं। आप कोई भी साइट ओपन करते हो तो आप उसमें लॉगिन होते हो, उसमें किसी भी अकाउंट में लॉगिन होते हो तो वो डाटा जो आपके कुकीज़ में सेव होता रहता है। इसी तरह ये मैंने तकरीबन 76 किस्म की डिफरेंट साइट्स पे अपना लॉगिन किया हुआ है, तो वो मेरे यहाँ पर सेव है उनके लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड। तो मुझे बार बार किसी साइट का ये नहीं करना पड़ता कि मुझे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड चेक करना पड़े। मैं जस्ट उसकी लॉगिन में जस्ट कर्सर पे क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड जितने मेरे अकाउंट होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे, तो मैं उनसे ईज़िली लॉगिन हो सकता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैब आता है हिस्ट्री के बाद वो है डाउनलोड्स का। डाउनलोड में बेसिकली आपकी वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपने डाउनलोड की हैं। ये तो आप अगर डाउनलोड करें, शेयर का ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन में आप कोई भी वेबसाइट या कोई आपने ओपन किया, आपको वो अच्छी लगी तो आप यहाँ से शेयर का बटन प्रेस करके तो ये आपके सामने ये चीज़ें अपेयर हो जाएंगी। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ कि हैव फाइंड इन पेज। ये आप पेज के अंदर कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी सेटिंग में अब चलते हैं हम। ये डेस्कटॉप साइट, ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको बिल्कुल जैसे कंप्यूटर पे आपके गूगल ओपन होती है इस तरह का, और तमाम साइट्स ये वैसे ही खोलेगा, सर्चिंग वैसे ही करेगा जैसे कि कंप्यूटर पे आपके सर्चिंग होती है। ये जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जैसे कंप्यूटर की ये बिल्कुल उसका व्यू है, डेस्कटॉप व्यू। मैं इसको अब स्विच कर देता हूँ इनटू एंड्रॉयड व्यू। ये एंड्रॉयड व्यू आ गया। इसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेटिंग का है। सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले इसका ऑप्शन है सर्च इंजन। आप इसमें सर्च इंजन कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं मौजूद, लेकिन सबसे जो हमारे तमाम सामाइन को पता है कि सबसे जो बड़ा सर्च इंजन है वो गूगल है, तो डेफिनेटली मैं गूगल ही यूज़ करूँगा। इसके बाद पासवर्ड्स का ऑप्शन है। कोई भी आपके यूज़र आपके एंड्रॉयड पे किसी भी वेबसाइट में लॉगिन होगा या आपके सिस्टम में किसी भी वेबसाइट में लॉगिन होगा तो उसके पासवर्ड, अगर आपने कुकीज़ ऑन की हैं, उसने पासवर्ड सेव का ऑप्शन ऑन है तो उसका पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने किसी अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके उस अकाउंट का पासवर्ड क्या है सिंपली।
तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, जैसे कि अब मैंने अपने एक अकाउंट का पे क्लिक किया है तो इसका मुझे पासवर्ड नहीं है जी पता, तो मैं इसका यहाँ पर पासवर्ड चेक कर लूँगा। ये मैंने इसका पासवर्ड चेक कर लिया। इसी तरह आप भी अपने जितने अकाउंट्स हैं उनमें लॉगिन होके उनको इधर सेव करें और उनका अगर आपने उनको किसी और डिवाइस पे कभी भी चलाना है तो वो आप उस डिवाइस पे उसका पासवर्ड इधर से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अपने जो गूगल क्रोम है उसमें लॉगिन होना है, गूगल क्रोम में लॉगिन होना। अगर आप गूगल क्रोम में लॉगिन होंगे तो देन ही ये आपके जीमेल अकाउंट में सेव होंगे और आप किसी और डिवाइस में भी जाके अपने गूगल क्रोम में लॉगिन होके तो अपने ये पासवर्ड और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पेमेंट मेथड का ऑप्शन है। ये भी एक बड़ा हैंडी ऑप्शन है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो अपना यहाँ पर कोई भी कार्ड या एडमोब एडसेंस अकाउंट की पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक। इसके बाद एड्रेस एंड मोर, इसमें आप अपने बहुत सारे ईमेल एड्रेस या अपना कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ आपके पास सेव रहेगी। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है होम पेज का। ये अच्छा एक ऑप्शन है कि आप जब भी अपना गूगल क्रोम ओपन करें आपको कौन सा होम पेज मिले। तो जैसे कि मेरे पास अभी मैंने ये होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है क्रोम का, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि जब भी मैं क्रोम ओपन करूँ तो मुझे गूगल जो सर्च इंजन है उसी का होम पेज मिले। तो ये जब भी मैं क्रोम ओपन करूँगा तो मुझे जो होम पेज मिलेगा वो गूगल का यही मिलेगा, गूगल सर्च का मिलेगा। इसके बाद एडवांस में आ जाता है प्राइवेसी पे आप क्लिक करेंगे तो आप की जो आपने जिन साइट्स को अलाउ किया है कि वो आपके पेमेंट मेथड आप उन पे कर सको तो ये वहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव होगी। उसके अलावा जो आपने वेबसाइट दूसरे नंबर पर प्री लोड पेजेस फॉर फास्ट ब्राउजिंग, इसमें आप कोई भी जो है वेबसाइट ओपन करते हो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कुकीज़ में सेव होती रहेगी। इस तरह आप दोबारा आप नेक्स्ट टाइम जब उसको ओपन करोगे तो वो फास्ट ब्राउजिंग होगी, आपकी जो बैंडविड्थ है वो कम कंज्यूम होगी और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जल्दी HTTP रिक्वेस्ट जाएगी और आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन होगी। डू नॉट ट्रैक, इसमें एक ऑप्शन है डू नॉट ट्रैक। ये उन वेबसाइट्स के लिए जो वेबसाइट आपको आपने उन कोई वेबसाइट किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट खोली है तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ऐड शो करना शुरू कर देता है आपको ट्रैक करके। तो ये मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप इसको ऑफ रखें। और इसी तरह से अब क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हिस्ट्री आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री का एक यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है, प्राइवेसी में भी है। अब जब नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी में हम जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी में आप चेंज कर सकते हैं आप अपने जो राइटिंग है उसका स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी साइट अगर आपने कोई ओपन की उसको जूम करने के लिए टैब ये मैंने ऑन किया हुआ वो कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड पेजेस को मैं चेक नहीं करूँगा, ये सिस्टम की हद तक तो ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड पे ये फिर इसका व्यू को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। उसके बाद साइट सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसकी सेटिंग है, ये आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए कि आपने तमाम साइट्स के लिए अपनी कुकीज़ अलाउ करनी है कि आप कोई भी साइट ओपन करें और उसका जो डाटा है वो आपकी कुकीज़ में सेव होता रहे। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर तो आप सिंगल यूज़र हैं, अगर मेरे एंड्रॉयड को सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे इसको ज़रूर ऑन करना चाहिए और अपने सिस्टम पे भी इसको ऑन करना चाहिए। इसके बाद लोकेशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट जो आपसे लोकेशन डिमांड करते हैं तो वो आप आस्क फर्स्ट करें कि पहले आपसे मालूम करें। इसी तरह माइक्रोफोन का भी आस्क फर्स्ट करें। उसके बाद मोशन सेंसर जो है वो आप अलाउड कर दें। अगर आप इसको अलाउड करेंगे तो आपकी साइट्स जो है मुख्तलिफ जो ऑप्शन है उनमें, जैसे आजकल कैप्चा आ रहा है तो उसमें आपको मोशन सेंसर की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपका ये ऑन होगा तो आपकी वो साइट ओपन ईजीली हो जाएगी। उसके बाद पुश नोटिफिकेशन, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो हर वेबसाइट का आपको पुश नोटिफिकेशन ऑलरेडी आता जाएगा। जैसे कि मैंने सिर्फ एक का अलाउ किया है, बाकी 9 को मैंने ब्लॉक किया है पुश नोटिफिकेशन को। इसी तरह पॉपअप जो है जावास्क्रिप्ट, ये तो आप अलाउ करें क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। अगर आप इसको डिसअलाउड करेंगे तो ये आपकी वो साइट्स ओपन नहीं होंगी। इसी तरह पॉपअप जो हैं या मुख्तलिफ साइट्स पर रीडायरेक्ट होना, इनको अलाउड करना चाहिए। ऑल्दो
इनसे इरिटेशन होती है कि आपके बहुत सारे एड्स आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स हैं, इनको आप ऑन ही रखें, गो कि इनकी वजह से हमें बहुत सारे एड्स जो हैं वेबसाइट्स में वो शो होते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है। लेकिन अगर आप इसको ऑन नहीं रखेंगे तो बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे पीडीएफ या कोई और फाइल्स या कोई उनका टैब ओपन नहीं होगा, या आप कोई चीज़ किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो अगर ये आप इसको अलाउड नहीं करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा। तो एड्स ब्लॉक ये आप ज़रूर ऑन करें कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर, आपकी जो गूगल क्रोम है उस पर एड्स जो हैं वो ब्लॉक हों। उसके बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड्स इसको अलाउ ही करें, बैकग्राउंड में जो इसकी सेटिंग्स है वो होती रहे। उसके बाद मीडिया में अगर आप चले जाएं तो ये प्रोटेक्टेड जो कंटेंट है, प्रोटेक्टेड कंटेंट उसको भी अलाउ करें, ऑटो प्ले आप करें। कोई भी जो वीडियो साइट है उस पर आप जाएं तो ऑटो प्ले हो। स्टोरेज में अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो वो स्टोरेज में किस जगह पे जाए वो भी आप यहाँ से उसको लोकेशन दे सकते हैं। साउंड अलाउ करें। उसके बाद यूएसबी के लिए आप करें कि आपसे वो पहले पूछे, क्लिपबोर्ड के लिए भी आपसे पहले पूछे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लैंग्वेजेस का है, तो लैंग्वेजेस आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप जिस कंट्री के रहने वाले हैं उसके हवाले उसके अकॉर्डिंगली आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी डाउनलोड्स में आप ये देखें, डाउनलोड लोकेशन आप यहाँ से दोगे, आपने जो लोकेशन देनी है वो आप यहाँ से दोगे। उसके बाद आस्क वेयर यू सेव द फाइल्स, कि आप फाइल कहाँ सेव करना चाहते हो। उसके ये हर दफ़ा पूछे, ये मैंने इसको हर दफ़ा पूछने से जो है वो बंद कर दिया है कि ये मुझे हर दफ़ा ना पूछे, और डाउनलोड करे सिर्फ़ और सिर्फ वाईफाई पे। तो सामान्य मोहतरम ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने गूगल क्रोम के हवाले से आपको 10 सेटिंग्स के बताई। अगर आप ये सेटिंग अपने गूगल क्रोम पे अप्लाई कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे और आपका जो कंट्रोल ओवर गूगल क्रोम, ओवर इंटरनेट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ेक्टिव। तो आप ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा सेटिंग्स, और ख़ासकर आप अगर तो आपका मोबाइल या गूगल क्रोम बच्चे यूज़ करते हैं तो ये सेटिंग आप ज़रूर अप्लाई करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन क्यूरी आपके माइंड में तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।